आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। शुमाली कोरिया ने टोक्यो के ऊपर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान हुआ अलर्ट। शुमाली कोरिया ने मंगल को एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। शुमाली कोरिया की जानिब से टोक्यो पर नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने के बाद जापान ने अपने शहरियों से रिहाइश गाहें खाली करने की अपील की है। क्यूडो न्यूज के मुताबिक हुकूमत ने मंगल की सुबह एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें जापान के सबसे शुमाली मरकजी जजीरे होकाइडो और मुल्क के शुमाल मशरक़ी सूबे आमोरी के रिहाइशों से इमारतों के अंदर रहने की अपील की है। जापानी हुकूमत ने भी शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने को कहा है। चीन ने की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से अपील वो वक्त पर माली जिम्मेदारियां पूरी करें। चीनी सफ़ीर ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक खास तौर पर बड़े शिराकतदारों से अपील की है कि वो अपनी माली जिम्मेदारियों को बर वक्त पूरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे डाई होंग ने कहा कि रुकन ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के काम और मैंडेट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असम्बली की 5वीं कमेटी के अहम इजलास के इफ्तिताह के मौके पर कही, जो अक़वाम मुत्तहिदा के दाखिली इंतज़ामी और बजट के उमूर से मुतल्लिक़ है। यूक्रेन के फौजों से घिरी रूस की फौज। जुनूबी हिस्से में यूक्रेन को कामयाबी नाम निहाद रेफरेंडम का हवाला देकर यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस के साथ जम करने के बाद दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई है। इस बार यूक्रेन की फौजें ज्यादा जारहाना अंदाज में हमला कर रही हैं, जिससे रूसी फौजों को पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेन की फौज ने दरियाए डेनप्यूरू के किनारे पर अपना कब्जा बढ़ाया है, जिसकी वजह से हजारों रूसी फौजी उसके मुहासरे में आ गए हैं। यूक्रेन ने अभी तक अपनी बर्तरी की तस्दीक नहीं की है, लेकिन रूसी हुक्काम ने यूक्रेनी टैंकों के हमले में पीछे हटने का इतराफ़ किया है। यूक्रेन की फौज ने पीर को रूसी दिफाई इलाकों में दाखिल होते हुए तेजी से पेशकदमी की है। यूक्रेन की फौज की इस पेशकदमी से हजारों रूसी फौजों के मुहासरे के साथ ही रसद और हथियारों की कमी का बहरान मंडलाने लगा है। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद, हुकूमत को कीमत चुकानी होगी, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि ईरान में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद करने वालों को मजीद कीमत चुकानी होगी। सोमवार की रात को जारी किए जाने वाले एक बयान में अमेरिकी सदर ने ईरान पर मुल्क भर में जारी मुजाहिरों के खिलाफ पुरतशद्दुद हरबे इख्तियार करने पर मजीद कीमत चुकाने का बयान जारी किया। ईरान में 16 सितंबर को 22 साला महिसा अमीनी के इखलाकी पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद मुजाहरे जारी हैं। महिसा अमीनी को ईरान में कानूनी तौर पर लाजिम हिजाब के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और महाभारत का फारसी में तर्जुमा किया गया। मुस्लिम मुल्क ईरान में हिंदू सहीफे पढ़ाए जाते हैं। किसी को यह जानकर हैरत हो सकती है कि मुस्लिम जमहूरिया ईरान की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में हिंदू मजहब के मुक़द्दस मतोन जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और महाभारत को सही तरीके से पढ़ाया जाता है। ईरानी हुकूमत ने इन तीनों किताबों के फारसी ज़बान में तर्जुमे भी शाया किए हैं। ईरान ने यह कदम दूसरे मज़ाहिब को जानने और समझने के लिए उठाया है। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले का अमल सदियों पुराना है, जिसका असर वहाँ की तालीम पर नजर आता है। इत्तलात के मुताबिक मगरबी काबुल में शाहिद माजरी रोड पर पुल सोख्ता के इलाके के करीब जोरदार बम धमाका हुआ। धमाका हजारा बरादरी की अक्सरियत वाले इलाके में हुआ। धमाका पीर की दोपहर 2 बजे के करीब हुआ। अफगानिस्तान में इख्तिदार पर काबिज तालिबान के अहदेदारों ने अभी तक धमाके पर कोई बयान जारी नहीं किया है। कनाडा में हिंदू मुकामात पर तोड़फोड़ के पीछे खालिस्तानी दहशतगर्दों का हाथ। कनाडा में हिंदुस्तान के साबिक नायब सफीर नीरज श्रीवास्तव ने पीर के रोज कनाडा के ब्रामंटन में श्री भगवद गीता पार्क के निशान की तोड़फोड़ के लिए खालिस्तानी दहशतगर्दों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात माजी में होते रहे हैं। कनाडा में ऐसा नफरत अंगेज जुर्म पहली बार नहीं हुआ है। 15 सितंबर को टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर की भी बेहुरमती की गई थी और खालिस्तान के नारे और ग्राफिटी पेंट किए गए थे। हुकूमत हिंद ने कनाडा से पुरजोर दरख्वास्त की थी कि वो उनको रोकने के लिए कार्रवाई करे। साबिक सफीर ने कहा कि मौजूदा कार्रवाई के ताल्लुक से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी खालिस्तानी दहशतगर्दों का काम है।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.